विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है, लेकिन अब इस हादसे की वजहों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे समझने के लिए हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। बुधवार सुबह 8:10 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अजीत पवार का विमान बारामती के लिए निकला। मुंबई से बारामती की दूरी 250 किलोमीटर है और प्लेन से ये सफर करने में 35 से 45 मिनट का समय लगता है। ये रास्ता पहाड़ों से भरा है। विमान ने सुबह 8:18 पर पहली बार बारामती से संपर्क किया। दरअसल बारामती एयरफील्ड अनकंट्रोल्ड है, यानी यहाँ ATC की जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर ट्रैफिक की जानकारी देते हैं। विमान का अगला कॉल लैंडिंग साइट से 30 नॉटिकल माइल यानी करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। पुणे अप्रोच ने विमान को बारामती के लिए रिलीज कर दिया और विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन यानी VMC में पायलट की मर्जी से उतरने की सलाह दी। यानी अगर पायलट को मौसम ठीक लग रहा है और लैंडिंग साइट दिखाई दे रहा है तो वो बिना किसी एडवांस लैंडिंग टूल की मदद से जेट लैंड करवा सकता है। क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में जानकारी मांगी। उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। इसके बाद विमान ने रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच की सूचना दी, लेकिन क्रू को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। पहले अप्रोच में उन्होंने गो अराउंड किया, यानी लैंड करने के बजाय विमान आसमान में चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद विमान से उसकी पोजीशन पूछी गई तो क्रू ने बताया कि वे फिर से रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर हैं। उनसे पूछा गया कि रनवे दिख रहा है या नहीं। इस पर उन्होंने कहा, फिलहाल रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने पर कॉल करेंगे। कुछ सेकंड बाद क्रू ने रिपोर्ट किया कि रनवे अब नजर में है। विमान को सुबह 8:43 पर रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति दी गई, लेकिन क्रू की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया गया। सुबह 8:44 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे 11 के थ्रेशोल्ड के पास आग की लपटें देखी। इसके तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विसेज को घटनास्थल पर भेजा गया। विमान का मलबा रनवे 11 के थ्रेशोल्ड के पास रनवे के 50 मीटर दूर बाईं तरफ पाया गया। इस हादसे की जांच अब AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। हादसे के वक्त विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें अजीत पवार, 2 पायलट, एक अटेंडेंट और उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल थे। विमान के पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजीत पवार के PA विदीप जाधव की भी हादसे में जान चली गई। इधर हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, हादसे की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह कम विजिबिलिटी है। हालांकि इस हादसे की वजह से उठे कई सवालों के जवाब आने अभी बाकी है। पहली बात तो ये कि रिपोर्ट की गई 3000 मीटर विजिबिलिटी के बावजूद क्रू को रनवे के साथ विजुअल कांटेक्ट बनाए रखने में दिक्कत क्यों हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी इस बात का एनालिसिस भी कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि पायलट ने मेडे कॉल क्यों नहीं दिया, जबकि आमतौर पर पायलट या जहाज का कप्तान जब किसी गंभीर आपात स्थिति का सामना कर रहे होते हैं तब ये कॉल देते हैं। क्या प्लेन के इंजन या कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी हुई? हालांकि ये तभी पता चलेगा जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी और दूसरे फैक्ट्स के आधार पर हादसे की जांच की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है। उम्मीद करते हैं कि हादसे की असल वजह जल्द ही सामने आ जाएगी।